नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं नजफगढ़ के ईसापुर वार्ड में। दोस्तों, नजफगढ़ के ईसापुर वार्ड के युवा समाज सेवी भाई कुलदीप खर्ब और तमाम बुजुर्ग युवा साथी मेरे साथ यहां मौजूद हैं रावता मोड़ पर। और तीर्थ यात्रा बुजुर्गों का एक सपना, और बड़ी संख्या में यहां से ईसापुर वार्ड से आसपास के क्षेत्र से हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और महिलाओं ने तीर्थ यात्रा की है, वृंदावन घूम के आए हैं। और तीर्थ यात्रा के सफल समापन पर मेरे साथ कुलदीप खर्ब हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया है पैर छू करके। इन्होंने सफल यात्रा के लिए बधाई भी दी है कुलदीप खर्ब को। युवा साथी हैं, तो ये बात कर लेते हैं। कुलदीप भाई, बड़ा अच्छा अवसर था, जो क्षेत्र की महिलाएं थी वो तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन गई, क्या करेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और तीर्थ यात्रा कराने का मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने वार्ड में और अपनी विधानसभा में जहाँ भी लोग बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कोई भी धाम, ये नहीं है कि वृंदावन ही रुक गए, कोई भी धाम नहीं छोड़ेंगे जहाँ हमारे बुजुर्गों को नहीं लेके जाएंगे। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुजुर्गों को अपने धार्मिक स्थलों पर लेके जाऊँगा। और आप लोगों के सहयोग से और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचकर उनके दर्शन करेंगे। और यही हमारा सपना है, और इसे हम भगवान ने चाहिए तो जरूर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन को आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और तीर्थ यात्रा से हमारे मन में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। कोरोना काल के बाद इंसान की इंसान से दूरियां बन गई थी, रिश्तों में खटास आ गई थी, और कोरोना ने कहर बरपाया है, हम सब जानते हैं। और कोरोना काल के इस दौर के बाद लोगों का सामूहिक रूप से एक साथ मिल करके सभी जाति धर्म समुदाय क्षेत्र के लोगों का एक साथ तीर्थ यात्रा पर जाना, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से ये समय व्यतीत हुआ है, ये एक बेहतर प्रयास है ईसापुर वार्ड क्षेत्रवासियों के लिए, नजफगढ़ के लिए। हमारे साथ युवा हैं कृष्ण खर्ब, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इस तीर्थ यात्रा को लेकर के युवा क्या सोचते हैं। भाई कृष्ण खर्ब अक्सर कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो संजय जी, मैं आपके समाचार कैरियर आपको धन्यवाद देता हूँ जी, जो आप आए यहाँ रावता मोड़ पे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करे कुलदीप जी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा कर रहे हैं, उनको घुमा के ले रहे हैं। जो पहले श्रवण कुमार थे ना जी, जो अपने माँ बाप को घुमाया, उन्होंने वही काम कुलदीप जी करे। हम इसको सराहनीय है, इसके कार्य को सराहनीय करे बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगे रहो भाई, आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, सब आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा बूढ़े बूढ़ों का। जो भी बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, जो भी बड़े बूढ़ों के पास बैठता है, तो उसको कामयाबी जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कहा भी गया है कि बुजुर्गों की सेवा परमात्मा की सेवा मानी जाती है। बुजुर्ग जो हमारी शान है, बुजुर्ग जो हमारी आन है, बान है, और हमारी संस्कृति के वाहक हैं। और बुजुर्गों की सेवा में एक बड़ा कदम उठाया है इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी भाई कुलदीप खर्ब ने। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सारे कष्ट दूर होते हैं, बुजुर्गों के स्नेह से हमें प्रेरणा भी मिलती है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा कार्य हुआ आपके क्षेत्र में। बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा काम किया है जी, तो आप गए थे तीर्थ यात्रा में, आगे जाएंगे। आगे जाओगे? नमस्कार जी। जाना है, सालासर बालाजी जाएंगे। अच्छा। और कुलदीप के साथ तन मन धन से। जी, बिल्कुल अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल अच्छा, बढ़िया काम किया है, अच्छा जी। काम किया है। तो आपको अच्छा लगा तीर्थ यात्रा का ये सुन करके? जी जी जी, हाँ, फार्म भर के जाएंगे। आप भी जाओगे इस बार बिल्कुल, हाँ। तीर्थ यात्रा पर? पूरा वही होता हाँ जी, कैसी रही यात्रा? ठीक रही जी? हम तो अच्छा, तो काम ठीक हो रहा है ये तीर्थ यात्रा पर? हो रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, जी, ठीक काम कर रहा है लड़का। हाँ, हम तो इसका आशीर्वाद देना नहीं चाहते। आशीर्वाद दे रहे हो? जी जी जी, राम राम भाई साहब। तो ये जो तीर्थ यात्रा है, बुजुर्ग गए हैं, क्या देखते हो आप इसको? बहुत अच्छा काम किया। जी, सब गए थे तीर्थ यात्रा पर? नहीं, अभी जाऊंगा, जाओगे? अच्छा, तो हरिद्वार और तो बालाजी का जो टूर है उस पर जाओगे आप? उस पर जाऊंगा। तो कैसा काम हो रहा है क्षेत्र में? बहुत ये बढ़िया, बढ़िया हो रहा बढ़िया। है। चलिए कुछ बंदा भी ठीक है जी, खरब साहब जो है बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी जी जी, क्या हाल है भाई साहब? तीर्थ यात्रा हाँ जी, बढ़िया हो रहा है, बुजुर्गों के लिए बढ़िया कर रहे हैं, तो भी है, अच्छा है। अच्छा, इस बार आप भी जाओगे? ठीक है सर, हाँ, बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, उतने जाएंगे और बहुत है। हाँ, बढ़िया यात्रा कर रहे हैं। हाँ, मैं धन्यवाद है इनको, और हम भी जाएंगे, ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब जाएंगे। ये तो ओपन रजिस्ट्रेशन है, कोई भी जा सकता है। जी, इस बार भी 35-40 बस गई थी। हाँ, और भी बढ़ेंगे, जितनी पब्लिक जितनी बस और आ जाएगी, क्या दिक्कत है?
हाँ लेकिन जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये भी खोल होना चाहिए आदमी को। जी हाँ दोस्तों, एक क्षेत्र में यह एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। लोगों के मनों को, लोगों के भाव को जोड़ने का यह प्रयास इस युवा समाज सेवी कुलदीप खरब ने किया है, ताकि हम जो अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कुछ समय परमात्मा की भक्ति में और कुछ समय अध्यात्म से जुड़ने का एक ऐसा अवसर प्रदान किया है, जिसमें हम अपनी दैनिक चिंताओं को दूर करके भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के क्षेत्र की सुख शांति मंगल कामना की समृद्धि की कामना करते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे, क्षेत्र में सुख शांति रहे, नशा अपराध ना बढ़े, लोगों का ध्यान भक्ति भाव की तरफ जाए। ऐसा प्रयास इस युवा ने किया है तमाम समाज के लोगों को जोड़ने का। सभी जाति धर्म क्षेत्र गरीब अमीर की खाई को पाटते हुए इस युवा ने एक ऐसा साहसिक प्रयास किया है कि आओ हम सब अपने जीवन को सरल बनाएं, अध्यात्म की शरण में जाएं, भगवान को याद करें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, ताकि हम अपने क्षेत्र को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को उन्नत बना सके, राष्ट्र का विकास हो सके, हमारे अंदर एक दूसरे के सहयोग की भावना बन सके और समाज को जोड़ने का प्रयास करता यह युवा निश्चित तौर से हजारों उन हाथों की जो इसको आशीर्वाद मिला है वो इसको और अधिक प्रेरित करेंगे, ताकि ये और समाज को जोड़ने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, हम सबका सामूहिक विकास करने के लिए ये प्रयासरत है। ऐसी ऊर्जा इसको मिले, ताकि इस तरह के आयोजन जो समाज को जोड़ते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, परस्पर समाज में सामंजस्य स्थापित करते हैं, इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से समाज का भाईचारा बढ़ाते हैं। अंत में मैं इस युवा कुलदीप खरब से भी जानना चाहूंगा, कुलदीप भाई, ढेरों आशीर्वाद जब हमें मिलते हैं, करोड़ों हजारों लाखों की संख्या में जब दुआएं हमें मिलती है, तो निश्चित तौर से ऊर्जा बढ़ती है देश हित में, समाज हित में और परिवार के और समाज के हित में काम करने की। हाँ जी संजय जी, देखो एक तो हमारा अध्यात्म की तरफ जो बढ़ावा है वो इसी से होगा जब हम अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे जी। और ये जो यात्रा है ये एक पहला हमारा एक एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि हम इतने लोगों को इकट्ठा लेके वहाँ ले जाके वहाँ पे उनका फिर भी 40 बस 35 बस बहुत होती है। 35-40 बसें गई थी और बहुत ही अच्छी यात्रा रही और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मिला। और इनके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब की बार 35-40 गई थी, अगली बार अगर 100 बसें भी भरी तो वो भी लेके जाएंगे। और 100-150 भी हुई, लेकिन मैं अपने एक भी बुजुर्ग को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, हर बुजुर्ग को हर धाम पे लेके जाऊंगा और हर यात्रा में उनका एक आशीर्वाद लेने का एक प्रयास है जिनको ये पूर्ण करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी सोच है। और आओ हम सब मिलकर के समाज को जोड़ें, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और सम्मान से ही हमें सुख मिलता है, सम्मान से ही आत्मा तृप्त होती है, और सम्मान शब्द भावी पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा। जो युवा पीढ़ी है, आज आधुनिकता की दौड़ में है युवा पीढ़ी, और जब इतने सारे बुजुर्ग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वो बुजुर्ग जब इकट्ठे होकर के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो भावी पीढ़ी को काफ़ी कुछ उन बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, उनके अनुभवों से प्रेरणा पाने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। और इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से समाज के लिए हितकारी भी है।